स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने कल आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक है। तो सबसे पहले अपन मानव नेत्र की संरचना पढ़ते हैं कि मानव नेत्र के क्या क्या भाग होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अपनी आँखों की जो रेटिना है वहाँ पर बनता है। या अपन कह सकते हैं कि किन आँख में कौन कौन से भाग होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है? तो मानव नेत्र की संरचना लगभग गोलाकार होती है। ठीक है। और सबसे पहले तो आगे से अपन अगर मानव नेत्र को देखते हैं तो उसमें एक श्वेत पटल अपन को दिखाई देता है कि श्वेत पटल, सफ़ेद भाग। ठीक है। वो श्वेत पटल भाग अपारदर्शक होता है, मतलब पारदर्शी नहीं होता है कि जिसके मतलब प्रकाश आर पार जा सके। एक अपारदर्शक भाग होता है जो हमारे नेत्र को, ह्यूमन आई को ढके रहता है। उसका काम होता है हमारे ह्यूमन आई को ढके रहना, अर्थात उसकी सुरक्षा करना। जो अंदर के जो पार्ट्स होता है उसकी जो वो श्वेत पटल होता है वो सुरक्षा करता है। ठीक है। अब श्वेत पटल के मध्य में एक उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है। मध्य में क्या होता है? एक उभरा हुआ भाग, जिससे अपन कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जो सबसे बाहर वाला जो भाग है वो है कॉर्निया। ठीक है। अब कॉर्निया के जो पीछे होता है, कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शक लेंस होता है। ठीक है। कॉर्निया जो है, एक कॉर्निया के पीछे आइरिस, जो आपको डायग्राम में दिख रही है, आइरिस होती है। ठीक है। अब जो एक कॉर्निया होता है वो एक पारदर्शी लेंस होता है, जिसके अंदर से जो आपका प्रकाश होता है वो आइरिस पर जाता है सबसे पहले। ठीक है। अब आइरिस के केंद्र में, आइरिस के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। और जो आइरिस होती है वो इस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है इस पुतली के आकार को। और अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो आइरिस होती है वो कैमरा जो अपन यूज़ करते हैं उसके डायफ्राम, मतलब डायफ्राम की तरह कार्य करती है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि ढक्कन, ढक्कन की तरह काम करती है कि जब प्रकाश कम आ रहा हो हमारी आंखों पर तो वो उसको फैला देता है, और जब प्रकाश अधिक आ रहा हो तो वो क्या करता है? उसको जैसे अपनी आंखों को जो सिकोड़ देता है। ठीक है। और इस आइरिस के पीछे लचीले पदार्थ का एक हमारा जो मन नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस बोल सकते हैं, ये नेत्र लेंस होता है। ठीक है। अब इस नेत्र लेंस पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो गिरती है, और ये नेत्र लेंस क्या करता है? उन किरणों को फोकसित करता है। कहाँ पर? रेटिना पर, जिसकी वजह से जो अपना है रेटिना पर जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव्य रहता है, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है उससे तो कहते हैं काचाभ द्रव्य। क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य। और कॉर्निया व नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है उससे कहते हैं नेत्रोध। क्या कहते हैं? नेत्रोध। ठीक है। देखो अब हम दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले तो आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है। और उस गोलाकार में सबसे पहले अपन को एक दिखता है एक श्वेत पटल, जो कि एक अपारदर्शक भाग होता है, और उसका काम होता है हमारी आंखों की सुरक्षा करना। ठीक है। अब इस श्वेत पटल के देखो ऊपरा हुआ भाग जो बाहर वाली है, जैसे ये वाले जो लाइन है इसको कहते हैं अपन कॉर्निया। ये देखो ऊपरा हुआ जो दिखाई दे रहा है अपन को, अपन यहाँ से तीर से आपको डिनोट भी कर रखा है एरो से कि ये जो बाहर वाला भाग है वो है कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया के पीछे क्या होती है? आइरिस होती है। क्या होती है? आइरिस। और इस आइरिस के मध्य में जो होता है वो एक पुतली होती है। ठीक है। अब इस पुतली से जो प्रकाश है, एक छिद्र होता है जो है वो नेत्र लेंस पर जाता है। कहाँ पर जाता है? देखो ये आपकी जो पुतली हो गई है ये वाली। ठीक है। जो छिद्र दिखा रखा है, यहाँ से जो प्रकाश जाएगा अपने लेंस पर जाएगा। ठीक है। अब ये आइरिस क्या करती है? इस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है। इस पुतली के आकार को फैलाना और इस पुतली के आकार को कम करना, वो काम करती है आइरिस। और किसकी मदद से करती है? ये देखो जो ऊपर मैंने डिनोट कर रखा है, ये होती है मांसपेशियाँ। क्या होती है? मांसपेशियाँ। इन मांसपेशियों की सहायता से, क्योंकि ये मांसपेशियाँ खींच भी सकती है, मतलब
उनकी लंबाई में वृद्धि भी हो सकती है और उनकी लंबाई में कमी भी हो सकती है। अब इनके सहायता से ये क्या करती है, इस जो आइरिस है वो कैमरे की डायफ्राम मतलब उसको पुतले के आकार को कम या ज़्यादा करने का काम ये आइरिस करती है। अब यहाँ से जो प्रकाश है वो नेत्र लेंस पर जाता है, ठीक है, जो एक लचीले पदार्थ का बना होता है। और नेत्र लेंस क्या करता है, उन प्रकाश किरणों को फोकसित करता है। कहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये जो आपके रेटिना, यहाँ पर जैसे कोई भी प्रकाश आएगा इस प्रकार ये नेत्र लेंस पर आएगा और यहाँ पर अपन को क्या दिखाई देगा, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये वाला जो बीच वाला द्रव्य है लेंस और रेटिना के बीच का, इसको अपन कहते हैं काचाभ द्रव्य। क्या कहते हैं, काचाभ द्रव्य। और जो अपने आइरिस है और नेत्र लेंस है, देखो ये बीच वाला जो द्रव्य दिखा रखा है ये आगे वाला, इसको अपन कहते हैं नेत्रोध। इस द्रव्य को क्या कहा जाता है, नेत्रोध। ये द्रव्य भी आपको पता है पारदर्शी होता है, इनके बीच से प्रकाश जो है आगे बढ़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारदर्शी माध्यम में संचरित हो सकता है। तो इस प्रकार की हमारे जो आंखों की जो संरचना होती है वो होती है। और इन दो आंखों के जो विभिन्न विभिन्न भाग है, इनकी सहायता से जो अपने आंखों के जो रेटिना है वहाँ पर प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे नेत्र में एक दोष हो जाता है, मतलब नेत्र में कुछ कमी हो जाती है जिसकी वजह से अपन को जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब उन दोषों को दूर भी किए जाते हैं, ठीक है। कभी उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, कब कौन सा लगाए जाते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो जनरली हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के दोष दिए हुए हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। और उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो समंजन क्षमता, एक परिभाषा पूछी जाती है कि समंजन क्षमता क्या होती है। तो समंजन क्षमता होती है कि जो हमारे नेत्र की जो मांसपेशी होती है, ठीक है, ऊपर आपको दिखाई हुई है मांसपेशियाँ, इन मांसपेशियों द्वारा जो अपने नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, मतलब जैसे ये आइरिस पुतले के आकार को कम या ज़्यादा करेगा तो उसकी वजह से जो नेत्र लेंस की वो फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नेत्र लेंस की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलकर, मतलब वो क्या करती है, कम या ज़्यादा आवश्यकता अनुसार बदलकर जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर फोकसित करना। क्या है, जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर फोकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। और इसकी वजह से अगर जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी और तभी जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो वो काम कौन करता है, समंजन क्षमता, मांसपेशियाँ फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करके उनको रेटिना पर फोकसित करता है। दूसरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। जैसे अगर अपने एकदम अपन आँखों के कोई पास में ले आए तो अपन को आँखों पर भारीपन लगता है और वो वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आँखों से कम न्यूनतम दूरी कितनी हो जिससे अपन को कोई भी वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई दे, तो वो होती है, मतलब वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु का नेत्र की रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहलाती है, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है, उसमें जो नेत्र में कोई दोष नहीं है, तो वो जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है उसके लिए होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं दोष। तो 4 प्रकार का दोष है। फर्स्ट दोष है वो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखो निकट दृष्टि दोष, इसके नाम से आपको ये लग रहा होगा कि इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये निकट नाम इसलिए आया है क्योंकि जो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है, मतलब निकट बन जाता है लेंस के, ठीक है, रेटिना से पहले बन जाता है, इसीलिए इसको कोई निकट दृष्टि दोष का है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में अपन को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है कि जो पास की जो वस्तुएं है उसको देखने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में अपन को जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तुएं हैं उनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनता है, जबकि निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अपन को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है,
लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे अपन ने ये लिख रखा है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका निवारण क्या है, इस दोष को अपन किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस काम में लिए जाते हैं। क्या काम में लिए जाते हैं? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, दो प्रकार के लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस होता है वो होता है अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस होता है उसको अपन कहते हैं अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब है कि वो किरणों, जो प्रकाश किरणें होता है, उनको एक बिंदु पर केंद्रित करता है। क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जबकि अपसारी जो लेंस है वो क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब देखो, ये सबसे पहले ये दोष का डायग्राम है। किसी एक बिंदु था P, वहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं नेत्र लेंस पर आपतित हुई। अब नेत्र लेंस है, ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, मतलब अभिसारी लेंस होता है, ये किरणों को फैलाता है। और ये क्या करेगा, यहाँ जो लास्ट में देखो ये रेटिना है, अब इस रेटिना से पहले ही पी डैश पर अपना प्रतिबिंब बन गया, जिसकी वजह से अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं दी। तो अपन ने क्या किया, इसके निवारण के लिए एक अवतल लेंस काम में ले लिया। क्या ले लिया? अवतल लेंस। अपन लेंस जो है अपन का मानव नेत्र लेंस, उससे पहले एक अवतल लेंस काम में ले लिया। तो अवतल लेंस क्या करेगा? किरणों को फैला देगा। अब किरणों को फैला देगा तो देखो यहाँ से फैली हुई किरणें गई। अब जो पहले जो प्रतिबिंब जो बन रहा था पी डैश पर, जो पहले बन रहा था, अब अवतल लेंस क्या करेगा? किरणों को फैलाएगा। तो फैलाने से वो क्या करेगा? दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार के अवतल लेंस अपन यूज़ करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले जो डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो अपनी आंखों को चेक करके नंबर बताता है कि भाई इतने नंबर का जो आपका है वो जो चश्मा लगेगा। ठीक है, गूगल लगेगा, गूगल। अब ये क्या है कि वो नंबर डिपेंड करता है कि जैसे 2 पॉइंट हो या माइनस के हो या प्लस के हो। वो अपन ने पढ़ा था कि जो लेंस की जो क्षमता, जो इसमें डायप्टर अपन बोलते हैं, वो लेंस की क्षमता, तो जो नंबर बताते हैं वो लेंस की क्षमता को बताते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो क्या होती है? नेगेटिव होती है, और उसकी क्षमता भी नेगेटिव होती है। और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो अगर वो मतलब पॉजिटिव अगर आपके नंबर है तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस लगा रहा है, और जो नेगेटिव नंबर है इसका मतलब वो अवतल लेंस लगा रहा है। ठीक है, तो वो होती है क्षमता। अब उसके अनुसार उसकी जो फोकस दूरी होती है, तो वो जो आपके ऊपर जैसे अपन वो चश्मा लगाया जाता है नंबर के हिसाब से, वो इस हिसाब से लगाया जाता है कि वो जो क्षमता है उस लेंस की, वो जो भी दोष है अपने पास, जैसे अपन ने अवतल लेंस उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार का अवतल लेंस उपयोग करते हैं उस क्षमता का, ताकि जो वो अवतल लेंस है वो आपके जो प्रतिबिंब है, ठीक है, उसको स्पष्टतः रेटिना पर ही फोकसित करे। जैसे अपन ने अगर मान लो कम क्षमता का अगर लेंस यूज कर लिया तो वो भी क्या करेगा भाई, बढ़ाएगा थोड़ी बहुत, जो है जो निकट बन रहा था उसको थोड़ा तो बढ़ाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा पाता है कि वो वापस जो प्रतिबिंब रेटिना पर बने, तो भी अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर अपन ने उसको ज़्यादा क्षमता का यूज कर लिया, उसकी अगर पावर ज़्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, उसको रेटिना से आगे फोकसित कर देगा, तो भी अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उस प्रकार को आंखों को टेस्ट करके इस प्रकार वो नंबर यूज़ किए जाते हैं, उस प्रकार के पावर का जो लेंस है यूज़ किया जाता है, ताकि वो स्पष्टता है एकदम पूर्णतः है आपका जो प्रतिबिंब है वो वापस कहाँ बनाए? रेटिना पर ही बनाए। ठीक है, अब अपन जो आगे पढ़ते हैं, एक निकट दृष्टि दोष हो गया कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और लेंस कौन सा उपयोग में लिया जाता है? अवतल लेंस काम में लिया जाता है उसको दूर करने के लिए।